बैंक में पैसे की एफडी करा देनी चाहिए या फिर पीपीएफ अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करना चाहिए? कौन सा ऑप्शन बेटर है? चलो थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। बैंक में जो इंटरेस्ट रेट है हमारा वो वैसे तो एफडी के टेन्योर पर डिपेंड करता है, बट हम लोग मैक्सिमम वाली ही कराएंगे क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 7.5% में बैंक से इंटरेस्ट मिल जाएगा ऑलमोस्ट। पीपीएफ में ये 7.1% रहता है। टेन्योर जो है वो बैंक में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बट पीपीएफ 15 साल के लिए ओपन होता है। जो इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर टैक्स पीपीएफ में एग्जेम्प्ट रहेगा, बट एफडी में वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। एटीसी की डिडक्शन दोनों में मिल जाएगी। विड्रॉवल जो है पीपीएफ में थोड़ी कंडीशन ज़्यादा है, एफडी में थोड़ा ज़्यादा फ्रीली है। और इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है पीपीएफ में 1.5 लाख तक ही हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडी में कोई लिमिट नहीं है, कितना भी करो। और जो सेफ्टी है पीपीएफ ज़्यादा सेफ है, नो डाउट। और एफडी बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह का बैंक है, और इसके अलावा आरबीआई की गारंटी है 5 साल। और एनआरआईज तो सिर्फ एफडी कर सकते हैं, एनआरआई पीपीएफ में नहीं जा सकते। बैंक एफडी जो है ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन है एज कम्पेयर टू पीपीएफ, क्योंकि बैंक एफडी हमने कितने भी टाइम के लिए कराई हो, उसको हम जब चाहें, जब भी हमें फंड्स की नीड हो, उसको ब्रेक करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। छोटा सा आधा से 1% का हमें इंटरेस्ट में पेनल्टी जो है वो बैंक चार्ज करता है हमारे इन्वेस्टमेंट में से, और हमें अपना पूरा मिल जाता है। लेकिन पीपीएफ में एक रिजिडिटी रहती है, हम पूरा पैसा निकाल नहीं सकते, 15 साल के बाद ही पूरा पैसा निकल सकता है। एक कम्प्लीटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो हमें वही पैसा इसके अंदर डालना चाहिए जो हम बिल्कुल सेक्रीफाइस कर सकते हैं कि 15 साल के बाद ही हम इसमें से पैसा निकाल। प्रैक्टिकली देखते हैं, मान लो अगर हम 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट करते हैं, या तो फर्स्ट ऑप्शन हम डालते हैं सारा पैसा एफडी में डाल रहे हैं, और अगर एफडी में डाल रहे हैं तो हर साल में 1.5 लाख रुपए 15 साल तक डाल रहा हूँ। मुझे क्या देखने को मिलता है, 7.5% का मैं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट एज्यूम कर रहा हूँ। हर साल एक स्टेबल मुझे मिलता रहेगा, तो मुझे दिख रहा है कि 42,11,586 रुपये मुझे टोटल मिलेंगे 15 साल के बाद, सारा पैसा देने के बाद। बट अगर पीपीएफ में मैं सारा पैसा डाल रहा हूँ, और वहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो रहता है 7.1%, तो 15 साल के बाद मुझे मिलेंगे 40,68,00,000। तो देखने में वैसे तो ये लग रहा है कि लगभग मुझे जो है 1,43,000 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा मिलेंगे एफडी में से। लेकिन हमने यहाँ पर जो सबसे मेजर फैक्टर है इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स कंसिडर ही नहीं किया। तो उस चीज़ को भी हम देखते हैं तो क्या होगा। मान लो मुझे 30% में टैक्स स्लैब में आ रहा, क्या रहेगा। देखने को मिलता है कि जब भी मुझे इंटरेस्ट आएगा एफडी वाला, उसके ऊपर मुझे हर साल 31.2 बेसिकली 30% का टैक्स, और 4% उसके ऊपर सेस है जो 31.2% का इफेक्टिव टैक्स लग जाएगा। और 42 लाख में से लगभग 6.25 लाख रुपए तो मेरा टैक्स में चला जाएगा, और नेट रिटर्न जो मुझे आएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि बेसिकली 42 लाख में से मैं माइनस करता हूँ ये टैक्स, और 1.5 लाख रुपए हर साल मैंने डाले थे, तो नेट रिटर्न मुझे निकल के आ रहा है 13,50,000 के आसपास। और अगर पीपीएफ में डाल रहा हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा जीरो, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम है पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट। और तो यहाँ पे जो निकल के आएगा नेट रिटर्न वो आएगा 18,18,000। तो यहाँ पे जो आईआरआर निकल के आता है वो 7.1% ही रहता है, बट अगर बैंक एफडी में और मेरी इनकम टैक्सेबल है तो वो हो जाता है 5% तक। और अगर यहाँ तो हमने टैक्स रेट एज्यूम किया था 31%, लेकिन अगर हम एज्यूम करते हैं कि कम टैक्स रेट है, 15% में ही आता हूँ मैं, तो यहाँ पर मुझे आएगा लगभग 6.33% का आईआरआर। इन दैट केस ऑल्सो हाँ एफडी का इंटरेस्ट तो ज़्यादा है, बट पीपीएफ में जो सबसे बड़ी यूएसपी है एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट की, उसकी वजह से जो है रिटर्न ज़्यादा आ रहा है। आते हैं हमें क्या फैक्टर कंसीडर करनी चाहिए एफडी या पीपीएफ करते टाइम। अगर हमें शॉर्ट टर्म में पैसा वापस चाहिए तो भाई एफडी ही करानी चाहिए, और 1.5 लाख से ज़्यादा एक साल में इन्वेस्ट करना है, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो एफडी एक ऑप्शन बचता है। एनआरआईज भी पीपीएफ अकाउंट जो है ओपन नहीं करा सकते। अगर जॉइंट अकाउंट हमें ओपन करना है तो एफडी ऑप्शन है, क्योंकि पीपीएफ में ये जॉइंट अकाउंट वाली फैसिलिटी नहीं मिलती है। आप किसी अपने रिलेटिव या बेसिकली हस्बैंड वाइफ एक साथ अकाउंट सिर्फ एफडी या बैंक के थ्रू ही खोल सकते हैं, पीपीएफ में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। और अगर हम लॉ स्लैब में हैं, बेसिकली टैक्स रेट कम है हमारा, इनकम टैक्स हमें देना ही नहीं पड़ रहा है, 5% तक का है, तो वहाँ पर जो इतना ज़्यादा पीपीएफ हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए एफडी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, बट पीपीएफ कराना चाहिए भाई। अगर हमारा टैक्स रेट 20 से 30% लैब में हम लोग जा रहे हैं हर साल, तो पीपीएफ बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इंटरेस्ट थोड़ा टैक्स फ्री रहता है और लॉन्ग टर्म की सेविंग्स हमारी बनती हैं।
रिटायरमेंट के लिए या फिर आगे 10 से 15 साल बाद अगर हम कुछ अच्छा बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा पैसा सेव कर सकते हैं। एटीसी की डिडक्शन तो मिल ही जाती है, प्लस टैक्स इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री ही रहता है। और 15 से ज़्यादा साल के लिए भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 साल के बाद भी 5 साल के लिए पीपीएफ को इन्वेस्ट करना कंटिन्यू कर सकते हैं, 5 साल और एक्सटेंड है, ये भी ऑप्शन दिया जाता है। तो बेस्ट मूव क्या रहता है? अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हर साल थोड़ा-थोड़ा अमाउंट जोड़कर अपना पैसा एक बड़ा पर्पस अपने लिए बनाना चाहते हैं, तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये रहती है कि हमें, अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं, तो 100% हमें ना ही पीपीएफ में डालना चाहिए, ना ही एफडी में। अगर हम मेरे पास सपोज़ 2 लाख या 2 ढाई लाख रुपए मुझे हर साल सेव करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे सबसे बेस्ट मूव ये रहेगा कि 1.5 लाख रुपए मैं पहले पीपीएफ में डालता हूँ। इससे मुझे बेस्ट एटीसी की डिडक्शन भी मिल जाती है और टैक्स फ्री मुझे आगे जो है इंटरेस्ट वो मिलेगा। इसके बाद जो पैसा बचता है उसको मुझे एफडी करा देनी चाहिए, और जिससे मैं अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स की, अगर बीच में कोई इमरजेंसी नीड्स आती हैं, तो वो भी मीट कर पाऊँ। वो एक एफडी की भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और इसके अगर 1.5 लाख तक ही या उससे कम इन्वेस्टमेंट है, तो बेसिकली 50-50 या फिर अपनी जो शॉर्ट टर्म नीड्स आने वाली हैं 2-3 साल के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए एफडी और पीपीएफ में प्रोपोर्शनेट करते रहना चाहिए। और तो हमें ध्यान में सबसे मेजर चीज़ यही रखनी चाहिए कि भाई पीपीएफ में जो पैसा डाल रहे हैं वो 15 साल के लिए वहाँ फंस जाएगा, लेकिन अच्छा रिटर्न देगा। एफडी के अंदर जो है वो पैसा हमें जो आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ेगी वो भी डालना चाहिए। बाकी पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए हम छोड़ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो पीपीएफ में डाल